नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बीजेपी के 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जो कि TV9 गुजराती ने सार्वजनिक की है। ये जो लिस्ट है वो गुजरात विधानसभा चुनावों को देखते हुए है। गुजरात में कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो कि बीजेपी की ओर से टिकट लेकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल उन नामों का जिक्र इस लिस्ट में किया गया है। आपको बता दें कि TV9 गुजराती ने भी इसे कहा है कि बीजेपी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इन नामों का चयन किया गया है और इसमें जो सबसे अहम नाम है वो दरअसल हार्दिक पटेल और इसी के साथ ही अल्पेश ठोकर का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये दोनों ही नेता पाटीदार समाज में एक अहम और महत्वपूर्ण पोजीशन रखते हैं। इसी के साथ ही पाटीदार आंदोलन के भी महत्वपूर्ण चेहरे रहे हैं। इसी के साथ ही एक बात इसमें यह भी कॉमन है कि ये दोनों ही नेता कांग्रेस से बगावत करने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। जहां 2019 में अल्पेश ठोकर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस से बगावत करने के बाद, तो वहीं देखने को मिला था कि उसके बाद कांग्रेस का सिर्फ एक ही बड़ा चेहरा था गुजरात में, वो था हार्दिक पटेल का। लेकिन अब हार्दिक पटेल भी गुजरात में शामिल हो गए हैं, यानी कि इन दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस से सीधे तौर पर बगावत कर ली, जिसके बाद अब चर्चा यह है कि बीजेपी इन दोनों ही नेताओं को टिकट दे सकती है इस विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से TV9 गुजराती की इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से 50 उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक की गई है TV9 गुजराती की ओर से और इसमें सभी लिस्टों में जो है अभी भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो भी चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ ही 50 और नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाले ये दो ही नाम सामने आते हैं। बता दें कि पाटीदार आंदोलन से कभी गुजरात की राजनीति में भूचाल ला देने वाले हार्दिक पटेल चुनावी सफर की शुरुआत कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हार्दिक पटेल को बीजेपी टिकट दे सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि उन्हें विरामगाम सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन चलाने वाले अल्पेश ठाकुर को भी भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। बता दें कि हार्दिक की तरह अल्पेश भी कांग्रेस में छोटी सी पारी खेल चुके हैं। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ऐसे नेताओं की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है, जो कि भगवा दल से टिकट की चाह रखते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2017 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए 35 से अधिक नेता टिकट के लिए दबाव लगातार बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुंवर जी बावलिया 5 बार से ज्यादा विधायक और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। सोमाभाई कोली पटेल सुरेंद्र नगर से लोकसभा सांसद रहे हैं और लिमंडी सीट से 1 से अधिक बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में ब्रिजेश मेरबा मोरबी में पुल हादसे के बावजूद मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। ये सभी नेता कभी कांग्रेस के बड़े चेहरे हुआ करते थे। आपको बता दें कि जहां देखने को मिला था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी और 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 99 सीटों के साथ कब्जा किया था और अपनी सरकार बनाई थी। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि चुनाव होने के बाद कांग्रेस के भी कई ऐसे विधायक रहे जो कि बीजेपी में शामिल हो गए और यही लहर एक बार फिर से देखने को मिल रही है बीजेपी की। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात चुनाव में इस बार भी भगवा लहर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तमाम सर्वे, तमाम टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक और इसी के साथ ही जितने तरीके के लोगों के सर्वे आ रहे हैं सामने, उससे यही जाहिर होता है कि एक बार फिर से भारी बढ़त के साथ बीजेपी शानदार वापसी गुजरात में करेगी। न सिर्फ गुजरात में बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी यही दावा किया जा रहा है कि बीजेपी शानदार बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में लौटने वाली है। बता दें कि बीजेपी के सूत्रों के माने तो पार्टी कांग्रेस छोड़कर आए कई नेताओं को इस बार टिकट दे सकती है।
हालांकि ऐसा करते हुए अपने पुराने नेताओं को साधना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश में पार्टी के कई बागी नेता सरदर्द भी बन चुके हैं। बीजेपी की कोशिश होगी कि इस तरीके की नौबत गुजरात में ना आए। पार्टी बड़ी संख्या में पुराने विधायकों का टिकट भी काट सकती है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दमदार मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन अगर इस बार नजर डालें तो आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा जोर लगा रही है गुजरात में। ऐसे में कहीं न कहीं ये मुकाबला त्रिकोणीय टक्कर वाले चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किया जाना माना जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने भी डेटों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से तमाम जो पार्टियां हैं लगातार चुनावी प्रचार में उतर चुकी हैं और जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है तमाम पार्टियां अपने अपने दावे और अपने अपने वादे पेश कर रही है। 182 सदस्यीय वाली विधानसभा में बीजेपी का लगातार 27 सालों से कब्जा है। हाल में आए कई सर्वे ने एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी भी की है। ऐसे में ये तो 8 दिसंबर की तारीख ही बताएगी कि आखिर गुजरात विधानसभा चुनाव में किसका राज तिलक होता है और ये भी सवाल उठता है कि क्या 27 सालों से लगातार गुजरात की सत्ता में बनने वाली और रहने वाली बीजेपी सरकार की क्या इस बार फिर से वापसी होती है या नहीं होती है। लेकिन जो तमाम सर्वे दिखा रहे हैं उसके आधार पर यही लगता है कि एक बार बीजेपी शानदार रिकॉर्ड तोड़ करके सत्ता में वापस आने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम बात इन उम्मीदवारों की टिकट की करें, इनके जो नाम सार्वजनिक हुए हैं उनकी करें तो ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है जिससे कि कुछ परिणाम मिल सके, लेकिन इस चुनावी यात्रा को लेकर के और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि गुजरात में अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा चेहरा प्रचार करने के लिए नहीं गया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस ने पहले से ही हार मान रही है गुजरात चुनाव के दौरान, क्योंकि एक भी चेहरा बड़ा वहां पर अभी तक कैंपेनिंग के लिए नहीं किया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी होता जा रहा है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर प्रियंका गांधी गई थी, वहां पर उन्होंने चुनावी प्रचार भी किया था, लेकिन शायद इसका फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से ये जो लिस्ट सामने आई है TV9 गुजराती की ओर से, तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी जो है कई लोगों के टिकट भी काट सकती है अपने पुराने विधायकों का, और इसी के साथ ही नए चेहरे को पार्टी में शामिल करने के लिए टिकट भी दे सकती है, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस छोड़ करके लोग आए हैं बीजेपी में उनको खासा उम्मीद है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि हार्दिक पटेल हो या फिर अल्पेश ठोकारे हो, उनका नाम सामने आना है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि और भी चेहरे हो सकते हैं कांग्रेस से जो कि बीजेपी उनको टिकट दे सकती है। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हार्दिक पटेल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष ही रहे थे, उन्होंने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में उनके लिए भी ये पहला मौका होगा अगर बीजेपी उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देती है और इस रणभेरी में उतरने का मौका देती है। फिलहाल जिस तरीके से ये खबर है कि 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट आने हैं, ऐसे में जो तमाम सर्वे है वो कहीं ना कहीं यही दावा करती है कि बीजेपी की एक बार फिर से शानदार वापसी गुजरात के अंदर होने वाली है। फिलहाल जिस तरीके से ये लिस्ट सार्वजनिक की गई है ये सूत्रों के हवाले से है और ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर बीजेपी अपनी ओर से टिकट का और इसी के साथ ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।